नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब होता है पैट्रियोटिक फीलिंग। 1789 के पहले यह वह दौर था जब फ्रांस में मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। 1789 में फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन छेड़ दी और उनके लगातार स्ट्रगल और प्रोटेस्ट के कारण 1789 में फ्रांस को डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया गया। डेमोक्रेसी का सबसे पहला काम होता है कॉमन आइडेंटिटी बनाना। कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए। हर एक स्टेट में एक जनरल इलेक्ट किया गया। नेशनल असेंबली फॉर्म की गई। फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। यूनिफॉर्म लॉज को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की खबर जगह जगह फैल गई। जगह जगह अलग अलग क्लब्स बनाए गए और उनमें से एक क्लब था जैकोबिन्स क्लब। फ्रेंच आर्मी ने अपनी आधी आर्मी को पूरे यूरोप में स्प्रेड कर दिया, नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करने के लिए। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट और एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन फ्रांस में कब्जा कर लेता है और डेमोक्रेसी हटा के फिर एक बार मोनार्की इस्टेब्लिश कर देता है। इसका एक सबसे अच्छा इफेक्ट ये था कि नेपोलियन ने अपना एक नेपोलियनिक कोड बनाया। नेपोलियन ने इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम यानी फार्मर्स और पीजेंट्स को अपनी बनाई हुई चीज़ों का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता था, तो नेपोलियन ने इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया। नेपोलियन की अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तेज़ी से आगे बढ़े। और ख़ास बात यह है कि मोनार्की रूल होने के बावजूद लोग काफ़ी खुश थे। फ्रेंच आर्मी जो नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करने के लिए गई थी, उन्होंने कई एरियाज पे कैप्चर कर लिया और इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि टैक्स बढ़ने लगे और आर्मी में भी ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती कराया गया। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद ये सारी चीज़ें नेपोलियन के नेगेटिव इफेक्ट्स बनकर रह गए और फाइनली 1815 में नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है। तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट नेशनलिज्म इन यूरोप का। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आगे के पार्ट्स चाहिए और आगे की ऐसी और सीरीज़ चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए अलविदा।